हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैथ्स की आज हम आप लोग के बीच दूसरी क्लास लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे स्थानीय मान तथा जातीय मान, यानी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। इसके पहले वाली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, भाज्य, अभाज्य और सम विषम, इन सब संख्याओं के बारे में। हम उसको ट्री बना के आप लोग को समझाए हैं कि कौन किसके पार्ट है। अगर आप लोग वो वीडियो ना देखे हो तो उसको पहले देख लीजिए। आइए हम शुरू करते हैं इसको। पहले जो हमारी आज की टॉपिक है, इसका नाम है स्थानीय मान। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि स्थानीय मान क्या होता है। पहले हम आप लोग को सिखाएंगे कि स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है। तो हेडिंग डालेंगे स्थानीय स्थानीय मान, यानी प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान दोस्त, इसको निकालने से पहले हम आप लोग को एक छोटा सा जानकारी के लिए बता देते हैं। वैसे मालूम तो सबको होगा, लेकिन क्या है कि हम इस जो हमारा क्लास है, ये हम एकदम बेसिक लेवल से शुरू किए हैं, तो इसको बताना जरूरी हो जाता है हमारे लिए। तो इसमें क्या है, मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए 2916, मान लीजिए यही हमारी संख्या है। तो इसमें हम लोग सीखेंगे पहले कि इसमें इकाई कौन सा है, दहाई कौन सा है, सैकड़ा कौन सा है और हजार कौन सा है। पहले हम इसके बारे में आप लोग को बताएंगे। उसके बाद में हम फिर सीखेंगे कि स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, जो हमारी दाहिनी संख्या होती है, यानी राइट साइड की जो पहली संख्या होती है, जो इधर से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इकाई बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं दोस्त, इकाई बोलते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं, दहाई। फिर क्या आता है हमारा, सैकड़ा आता है। फिर क्या आता है, हजार आता है। इसी प्रकार से ये संख्याएं चलती हुई चली जाती हैं। हजार के बाद 10,000 आ गया, लाख आ गया, इस तरीके से आप लोग करते हुए चले जाएंगे। यहाँ पे एक छोटा सा ये भी देख लेंगे आप लोग। जैसे मान लीजिए इकाई की जो संख्याएं हैं, उसका जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। फिर दहाई की जो संख्याएं होती हैं, उसका वैल्यू क्या होता है, 10 होता है। सैकड़े के स्थान पे जो संख्याएं होती हैं, उनकी वैल्यू क्या होती है, 100 होती है। फिर हजार के स्थान पे जो संख्याएं होती हैं, उनकी वैल्यू क्या होती है, 1000 होती है। इसी तरीके से आप लोग करते हुए चले जाएंगे। ये तो रहा हमारा बेसिक नॉलेज, जो आप लोग को पता होगा, और जिनको नहीं पता होगा वो लोग क्या करेंगे, इसी प्रकार से नोट कर लेंगे। फिर आइए हम बताते हैं आप लोग को कि स्थानीय मान हम कैसे निकालते हैं। दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई हमारी संख्या है, मान लीजिए 25169, या इससे बड़ी आप कुछ भी संख्या ले सकते हैं, या इससे छोटी भी ले सकते हैं। हम मान लीजिए यही ले लिए हैं। तो इसमें हम सीखेंगे कि जो हमारा ये संख्या है 25169, ये सब संख्याएं हैं, इनको कैसे जो है डिफाइन करेंगे कि जैसे 5 का स्थानीय मान क्या है, 1 का स्थानीय मान क्या है, 6 का स्थानीय मान क्या है। इन सब चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम शुरू करते हैं 9 से, यानी इकाई की संख्या से शुरू करते हैं। अभी हम आप लोग को बताए हैं क्या, इससे पहले, कि इकाई का मान क्या होता है, 1 होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारी इकाई की संख्या होगी, इसमें 1 से गुणा कर देंगे। जैसे मान लीजिए 9 मल्टीप्लाइड बाई 1, यानी 9 मल्टीप्लाइड बाई 1। उसके बाद फिर क्या करेंगे, जो दहाई की संख्या होती है, उसका वैल्यू हम क्या बताए हैं आप लोगों को, उसका वैल्यू बताए हैं 10, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, 10 से गुणा हो जाएगा, यानी 6 इंटू 10 हो जाएगा। उसके बाद सैकड़े की संख्या को क्या बताए हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती है, सैकड़े की वैल्यू क्या होती है दोस्त, हमारा 100 होता है। तो इसको हम किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, 1 इंटू 100 हो जाएगा हमारा। फिर क्या होगा, सैकड़े के बाद क्या आता है हमारा, हजार आता है। हजार की संख्या का मान क्या होता है, 1000 होता है, यानी 1000 होता है। तो इसको हम किससे गुणा कर देंगे, 1000 से गुणा कर देंगे, यानी 5 गुणे 1000 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से जो हमारा हजार के बाद क्या आता है, 10,000, यानी 10,000 की वैल्यू जो हमारी है, की वैल्यू क्या होती है, 10,000 होती है। तो हम क्या करेंगे, 2 से इसको गुणा कर देंगे, 2 गुणे 10,000। ठीक, आप लोग इस प्रकार से कर लेंगे। उसमें के बाद क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे गुणा करना सीखेंगे, मतलब गुणा करेंगे कि उनको गुणा करने पर क्या आता है। इन सब संख्याओं को बड़े अच्छे तरीके से गुणा कर लेंगे। जैसे 9 का 1 में गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 9 ही रह जाएगा। 6 का जब 10 में गुणा करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा दोस्त, ये 60 हो जाएगा।
यानी, और उसके बाद फिर 100 का जब 1 में गुणा करेंगे तो ये हमारा 100 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, 5 का जब 1000 में गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5000 हो जाएगा। और जब 2 का 10,000 में गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा, 20,000। तो ये हमारा निकल के आ गया क्या, स्थानीय मान। जैसे कोई अब इसमें आप लोग से पूछ ले कि 9 का स्थानीय मान क्या है, तो आप लोग क्या बताएंगे, 9 है। 6 का स्थानीय मान क्या है, तो आप लोग बताएंगे कि 60 है। 5 का स्थानीय मान क्या है, तो 5000 है। ठीक है, आप लोग इसी तरीके से बना करके बता देंगे। अब आप लोग के पेपर में कैसे क्वेश्चन आता है, जैसे इसमें पूरा नहीं पूछेगा, सिर्फ पूछेगा कि जैसे कोई संख्या दे देगा, मान लीजिए पूछ लिया हमारा कि 6 का स्थानीय मान, यही संख्या दे दिया और उसमें पूछ लिया कि 6 का स्थानीय मान बताइए, तो आप लोग क्या करेंगे, सिर्फ 6 का ही निकालेंगे। यहाँ तो हम आप लोग को समझाने के लिए सभी संख्याओं का निकाल करके बता दिए। अब ये हमारा स्थानीय मान सही है कि गलत है, इसको भी हम चेक कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। जैसे इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी ये सब संख्याएं होती हैं, अगर हम इनको जोड़ दें तो ये हमारी संख्या प्राप्त होनी चाहिए। अगर यही संख्या घूम करके हमारी आ जाती है दोबारा, तो यानी हमारा जो स्थानीय मान निकाले हैं वो क्या होगा, हमारा सही होगा। अन्यथा क्या होगा, वो हमारी संख्या गलत होगी। तो आइए देखते हैं कि क्या, जोड़ करके देख लेते हैं कि क्या ये संख्या हमारी आ रही है। तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 20,000, 20,000। उसके बाद क्या है, 5,000, 5,000 है। फिर उसके बाद क्या है, 100 है। और उसके बाद क्या है, 60 है। और उसके बाद क्या है, 9 है। दोस्त जब इसको हम जोड़ेंगे तो देखिए, जब यहाँ पे 0 0 0 9, यानी यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ 2 हो जाएगा। यानी देखेंगे 25169, और यहाँ भी देखेंगे 25169। जोड़ने पर क्या हुई दोस्त, हमारी वही संख्याएं वापस आ गई। यानी जो हम स्थानीय मान निकाले हैं, तो ये हमारा क्या है, इससे प्रूफ होता है कि ये हमारा स्थानीय मान सही है। आप लोग इसी तरीके से किसी भी संख्या, कोई भी संख्या लेकर के स्थानीय मान निकाल सकते हैं और इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि क्या वो हमारा जो स्थानीय मान है वो सही है कि गलत है। आइए हम एक संख्या और ले लेते हैं और उसका स्थानीय मान निकालना आप लोग को सिखाते हैं कि कैसे निकाला जाएगा। आइए कोई और संख्या लेकर के आप लोग को बताते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा एक संख्या हो गया 16789, यही हमारी संख्या हो गई। अब इसमें हम जिस प्रकार से पहले किए हैं, सेम उसी प्रकार से इसमें भी करेंगे। जैसे जो हमारा इकाई का अंक है उसको किससे गुणा कर किए हैं, उसमें 1 से गुणा किए हैं, तो इसमें भी क्या करेंगे, 1 से ही गुणा करेंगे। यानी 9 में क्या करेंगे, 1 से गुणा करेंगे। फिर क्या हो जाएगा, 8 जो है ये हमारा किसके स्थान पे है, दहाई के स्थान पे है। और दहाई की वैल्यू हम आप लोग को बड़े अच्छे तरीके से बताए हैं, क्या होता है, 10 होता है। तो हम क्या करेंगे, 8 को क्या करेंगे दोस्त, 10 से गुणा कर देंगे। फिर सैकड़े की वैल्यू क्या होती है, 100 होती है। तो हम क्या करेंगे, 7 को 100 से गुणा कर देंगे। फिर जो हमारा 6 है वो कौन से स्थान पे है, ये 1000 के स्थान पे है। और 1000 की वैल्यू क्या होती है, 1000 होती है। तो हम क्या करेंगे, इसको 1000 से गुणा कर देंगे, यानी 6 गुणे 1000। और यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि हमारा क्या हो गया, एक किसके स्थान पे है, 10,000 के स्थान पे है। तो 10,000 की वैल्यू क्या होती है, 10,000 ही होती है। तो यानी 1 गुणे 10,000, 10,000। तो ये संख्याएं हो गई। अब हम इनको क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे और स्थानीय मान बड़े अच्छे तरीके से प्राप्त कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पे आइए देखते हैं कि 9 का गुणा जब 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 9 ही हो जाएगा। 8 का गुणा जब 10 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 7 का गुणा जब हम 100 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 700 हो जाएगा। और 6 का गुणा जब हम 1000 में करेंगे तो हमारा 6000 हो जाएगा। और 1 का गुणा जब 10,000 में करेंगे तो आप लोग जानते ही हैं क्या है, ये हमारा 10,000 ही रह जाएगा। तो ये क्या हो गया दोस्त, हमारा स्थानीय मान निकल के आ गया। अब जैसे पेपर में क्वेश्चन क्या पूछता है, जैसे कह देगा कि 7 और 8 के स्थानीय मान क्या होंगे, स्थानीय मान का अंतर क्या होगा।
तो आप लोग क्या करेंगे, 7 और 8 की संख्या को जो है क्या करेंगे, इसका स्थानीय मान निकालेंगे और इनका डिफरेंस देख लेंगे क्या है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे निकाल दिए हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में आ गया कि 7 और 8 के स्थानीय मान का अंतर बताइए। तो आप लोग क्या करेंगे, जैसे 7 का स्थानीय मान क्या है दोस्त, 7 का क्या है 700 है, और 8 का क्या है, 8 का क्या है हमारा 80 है। तो इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, जब हम शून्य में से शून्य को घटाएंगे तो शून्य ही होगा, यहाँ शून्य में से 8 नहीं जाएगा तो यहाँ पे हम उधार लेंगे। आप लोग घटाना बड़े अच्छे तरीके से जानते होंगे, इतना हम उम्मीद कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि 10 में से 8 जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 बच जाएगा। और यहाँ क्या बचा, जब एक हम उसको उधार दे दिए हैं तो क्या बचा है, 7 में से 1 चला गया है तो 6 बचा है, यानी 620 जो हो गया है दोस्त, ये हमारा क्या हो गया है, 7 और 8 के स्थानीय मान का डिफरेंस हो गया है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस हैं, उनको हम आज लिख करके लेकर के आए हैं, तो अभी हम आप लोग को करवाएंगे। पहले हम अब डिस्कस कर देते हैं जातीय मान पे कि हमारा जातीय मान क्या होता है। तो हम इतना आप लोग के सामने इरेज कर दे रहे हैं, आप लोग नोट करते हुए चलेंगे। दोस्त जो भी हम क्वेश्चंस करवा रहे हैं उसको आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, और जैसे जैसे हम मिटा रहे हैं वैसे वैसे आपके माइंड से भी मिटता हुआ चला जाएगा। तो आप लोग को हम यही सलाह देंगे कि आप लोग जो है जो भी हम यहाँ पे लिखवाएं उसको ऐसे नोट करते हुए चलिए, राइटिंग नहीं देखिए, बस आप लोग ऐसे नोट करते हुए चलिए। तो उससे क्या होगा कि आप लोग को जब दोबारा देखेंगे तो आपको सब चीजें रिकॉल होती चली जाएंगी। तो अब आइए हम देखते हैं जातीय मान। जातीय मान, जातीय मान दोस्त क्या होता है, जातीय मान कुछ नहीं होता है, बस जैसे मान लीजिए हमारी कोई संख्या है 2516, यही संख्या है। तो जो हमारी इकाई की संख्या है, दहाई की संख्या, सैकड़ा और हजार, जो भी संख्या है, अगर मान लीजिए इसमें हम जातीय मान को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 का जो जातीय मान होगा वो 6 ही होगा, 1 का जो जातीय मान होगा वो 1 ही होगा, और 5 का जो जातीय मान होगा वो 5 ही होगा, और 2 का जो जातीय मान होगा वो 2 ही होगा। इसमें हमको कुछ करना ही नहीं रहता है, बस आप लोग देखेंगे कि जातीय मान अगर पूछा है तो जिस संख्या का पूछा है वही संख्या हमारा क्या हो जाएगा, जातीय मान हो जाएगा। तो आप लोग कहेंगे सर इतना आसान पूछता क्यों है, तो ये आसान तो अभी आप लोग को लग रहा है, लेकिन जब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाता है तो उसमें कुछ चीजें आप लोग घुमा फिरा के पूछ लेता है, तो जिससे क्या होता है, जो नहीं जानते हैं वो लोग उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आप लोग तो यहाँ पढ़ रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, आप लोग को हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवा देंगे तो आप लोग जान पाएंगे कि ये किस तरीके से आता है। जैसे मान लीजिए यही है 2516, इसका जातीय मान आप लोग निकालना सीख गए हैं। तो इसमें मान लीजिए आप लोग को पूछ लिया कि जो 2516 है, इसमें जो है जो 5 है इसका जो स्थानीय मान, स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर क्या होगा, स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर। अगर आप लोग को यही पूछ लिया तो आप लोग क्या करेंगे, जब पढ़कर नहीं जाएंगे तो पेपर में कंफ्यूज हो जाएंगे दोस्त कि स्थानीय मान तो लगभग सभी जानते हैं, लेकिन जातीय मान कहीं ना कहीं आप लोग के लिए एक नया सा वर्ड हो जाता है, तो आप लोग उसी में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर पूछा है तो पहले हम 5 का स्थानीय मान निकाल लेंगे। 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 5 हमारा पहले देखेंगे किस स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, और सैकड़े की वैल्यू हम क्या बताए हैं आप लोग को कि सैकड़े की वैल्यू क्या होती है, 100 होती है। तो हम 5 को किससे गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो 500 हो जाएगा। और जो हमारी 5 का जो जातीय मान है वो क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा, और इनका अंतर पूछा है यानी हम 5 को इसमें से घटा देंगे। तो आप लोग घटाना तो जानते ही हैं, यहाँ पे शून्य से 5 जाएगा नहीं, तो हम यहाँ से आएंगे, इससे पूछेंगे भैया हमको उधार दे दो, तो इसके पास भी शून्य है तो इसके फिर बगल वाले से आएंगे,
तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये इसके पास 5 है तो ये उधार दे देगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 में से 5 गया, क्या बचेगा हमारा 5 ही बचेगा। और यहाँ आएगा तो यहाँ 9 हो जाएगा, 9 के नीचे कुछ है नहीं तो हम 9 में से शून्य गया तो 9 ही हो जाएगा। और यहाँ क्या बचा है, ये उधार चला गया है तो यहाँ क्या बचा है 4 बचता है, यानी 495 यही क्या हो जाएगा दोस्त हमारा, इसी का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग इसी तरीके से बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं। आइए हम पहले उन क्वेश्चंस को ऐसे लिख करके उसके बाद आप लोग को बताएंगे, जिससे आप लोग का क्या होगा कि टाइम की बचत होगी। तो आइए पहले हम उस संख्या को लिख लेते हैं, उसके बाद फिर उस पर डिस्कस करते हैं और जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं इसके टाइप का वो हम आप लोग को बता रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि हम जो टॉपिक पढ़ाए हैं स्थानीय मान तथा जातीय मान, उससे रिलेटेड जैसे क्वेश्चन हमारा एग्जाम में बनता है सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन आप लोग के बीच में हम लेकर के आए हैं और इसको हम सॉल्व करवाएंगे। आप लोग बड़े अच्छे तरीके से देखेंगे कि जैसे इसमें हम 4 क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है जिससे हम इसको हम क्या कराएंगे, प्रैक्टिस सेट में आप लोग को करवाएंगे। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरीके से क्या है। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 54379 में 3 का स्थानीय मान व जातीय मान क्या होगा। तो इसमें हम लोग को डायरेक्टली क्या पूछा है, जैसे हमारा संख्या क्या है 54379, यही हमारा क्या है संख्या है। इसमें क्या कहा है कि 3 का स्थानीय मान तथा जातीय मान, इसमें सिर्फ क्या पूछा है स्थानीय मान और जातीय मान, जो कि बहुत ही सिंपल है। आप लोग सोच रहे होंगे क्या इतना आसान क्वेश्चन बनता है, तो जी हाँ इतना भी आसान भी क्वेश्चन हमारा बन सकता है। वो भी क्या होता है, जो लोग टॉपिक को बड़े हल्के में लेते हैं और पढ़ के नहीं जाते हैं तो दोस्त क्या होता है वो भी हमारा गलत हो जाता है। इसीलिए आप किसी चीज को हल्के में नहीं लेंगे और अच्छे तरीके से तैयार करेंगे उसको। जैसे मान लीजिए हमारा 3 का जो स्थानीय मान क्या होगा, पहले हम स्थानीय मान को निकालना बता देते हैं कि इसका 3 का स्थानीय मान क्या है। अब लोग को बताए हैं ये 3 जो हमारा इकाई दहाई सैकड़ा, यानी 3 क्या है सैकड़े के स्थान पर है, तो सैकड़े के स्थान पर सैकड़े की वैल्यू हमारी क्या होती है 100 होती है, यानी 3 को हम क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 300 हो जाएगा, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा स्थानीय मान, यानी प्लेस वैल्यू हो जाएगा, प्लेस वैल्यू हो जाएगा। उसके बाद में फिर और क्या पूछा है 3 का जातीय मान, तो 3 का जातीय मान तो आप लोग जानते ही होंगे, जिस संख्या का जातीय मान निकालते हैं वही संख्या हमारा आइडेंटिटी हो जाता है, यानी 3 का जातीय मान क्या होगा 3 ही होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा फेस वैल्यू हो जाएगा, फेस वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन, जिसमें ये हमारा इसका क्या है, ये आंसर एक आया है और एक ये आंसर आया है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आइए हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। पहले इसको हम क्या करते हैं मिटा देते हैं। अब करते हैं हम अपना दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 426198 में 6 का स्थानीय मान व 9 के जातीय मान का अंतर क्या होगा। इसमें देखिए आप लोग को थोड़ा सा समझाने का प्रयास क्या किया है कि 6 का तो स्थानीय मान लेकिन 9 का जातीय मान इसमें अलग करके पूछ लिया है, तो आप लोग क्या करेंगे पहले 6 का स्थानीय मान निकालेंगे। संख्या क्या है 426198, यही हमारा क्या है दो संख्या है। अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे 6 जो है हमारा किसके स्थान पे है, इकाई दहाई सैकड़ा और हजार, यानी हजार के स्थान पर है, तो हजार की वैल्यू क्या होती है हमारी 1000 होती है, तो हम क्या करेंगे 6 को 1000 से गुणा करवा देंगे, तो क्या निकल के आएगा हमारा 6000 निकल के आ जाएगा। ये तो हो गया हमारा स्थानीय मान। और आगे क्या कहा है 9 के जातीय मान, 9 का जातीय मान यानी 9 ही हो जाएगा हमारा, तो उसका अंतर पूछा है तो यानी 9 को हम इसमें से घटा देंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे घटाना तो आप लोग को पता ही है, तो यहाँ पे 0 है तो इसमें से जाएगा नहीं, हम यहाँ से उधार लेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 9 गया 1 बचेगा हमारा, और यहाँ 9 बच जाएगा, यहाँ 9 बच जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो एक उधार चला गया है उसकी वजह से यहाँ 5 ही रह जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे
कि ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये दूसरे क्वेश्चन का हो गया। अब आइए हम देखते हैं कि हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है। पहले इसको हम मिटा देते हैं। दोस्तों, जगह कम है, आप लोग जानते हैं, कोई ये डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि हम क्या करेंगे कि मिटा के उसको ऊपर कर देंगे, तो इसमें थोड़ा आप लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा। वैसे आप लोग को देख रहे हैं कि कुछ भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, हम क्वेश्चन लिख करके ले आए हैं, बस इतना ही है। और साल भी हम बहुत अच्छी तरीके से आप लोग को करवा रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, 215,416 में 254 के स्थानीय मान तथा जातीय मान के योग का अंतर क्या होगा, ये हमारा पूछा है। मतलब इसमें थोड़ा क्वेश्चन वही है जो आप लोग को सिखाए हैं, वही है, बस क्या है थोड़ा बहुत क्या किया है, उसको और लॉन्ग करके पूछ लिया है। अभी तक आप एक संख्या का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर निकाल रहे थे, अब तीन तीन संख्या दे दिया, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, आप लोग सीखे तो हैं ही, निकाल लेंगे ही। तो आइए हम करके देखते हैं। इसमें क्या कहा है, 215,416 ये हमारा संख्या है, जिसमें 254 जो क्या है कि इसका आप लोग पहले स्थानीय मान निकालेंगे, उसको जोड़ेंगे, उसके बाद क्या कहा है उसका जातीय मान निकालेंगे, उसको जोड़ेंगे, उसके बाद उन दोनों का जो अंतर आएगा वो हमारा क्या होगा, वही हमारा आंसर होगा। तो पहले हम आइए इसके स्थानीय मान को निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे 254, पहले हम 4 का निकालते हैं स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, 4 को हम लोग देखेंगे कि ये किस स्थान पे है, ये हमारा इकाई दहाई सैकड़ा यानी 100 के स्थान पर है। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 को 100 से गुणा करवा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। उसके बाद क्या कहा है 5, इसमें 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 5 हमारा 1000 के स्थान पे है, तो हम क्या करेंगे 5 को 1000 से गुणा करवा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 5000 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 2 देखेंगे कि 2 किसके स्थान पे है, यहाँ 1000, 10,000 और ये 2 क्या है हमारा 1,00,000 के स्थान यानी लाख के स्थान पे है, तो हम 1,00,000 से गुणा करवाएंगे, यानी 2 का गुणा करवाएंगे 1,00,000 में, यानी ये हो जाएगा हमारा 10,000 हो गया, 1,00,000 हो गया, इसमें से गुणा करवाएंगे, तो हमारा ये क्या बन जाएगा, 2,00,000 बन जाएगा। ये हमारा हो गया इसका स्थानीय मान। अब क्या करेंगे, हम जो हमारी 3 संख्या का स्थानीय मान निकल के आया है, इनको क्या करेंगे आपस में पहले जोड़ देंगे। तो यहाँ 2,00,000 है, 2,00,000 में क्या जोड़ेंगे, 5,000 जोड़ेंगे, 5,000, उसके बाद फिर 400। इसको दोस्त जब हम जोड़ेंगे तो आप लोग जोड़ना तो बड़े अच्छी तरीके से जानते ही होंगे, तो यहाँ 0 में 0 0 जोड़ेंगे तो 0 ही होगा, फिर 0 होगा, 0 में 4 जोड़ेंगे 4 होगा, 0 में 5 जोड़ेंगे 5 होगा, 0 के नीचे कुछ है नहीं तो 0 ऐसे उतर ही जाएगा, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो ये भी उतर जाएगा, यानी 2,05,400 इनका क्या आ गया, स्थानीय मान का हमारा जो जोड़ है वो आ गया। अब आगे क्या कहा है कि उसके बाद फिर जातीय मान की योग का अंतर, यानी इसका जो तीनों संख्या है इसका जातीय मान निकालेंगे और उसका योग करेंगे यानी जोड़ेंगे उसको, उसके बाद उसका अंतर हम निकालेंगे। तो स्थानीय मान तो आप लोग निकाल लिए, जातीय मान तो आप लोग जानते ही हैं कि जो भी संख्या होता है वही एज इट इज हमारी वही संख्या हमारा जातीय मान हो जाता है। तो ये जो 254 है इसी को हम जोड़ लेंगे, 5 और 2 7 हो जाएगा, 7 और 4 11 हो जाएगा, यानी जातीय मान का जो हमारा जोड़ आ गया, योग आ गया, वो हमारा 11 आ गया। अब इसमें क्या करेंगे दोस्त, हम 11 को घटा देंगे, यहाँ पे -11 कर देंगे, तो यहाँ देखेंगे कि हमारा शून्य है, शून्य में से एक जाएगा नहीं, तो हम यहाँ से उधार लेंगे, यानी यहाँ आया तो हमारा 10 में से एक गया 9 हो जाएगा, यहाँ कितना बचा 9 बचा, 9 में से एक जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ से एक उधार चला गया है तो क्या हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, फिर 5 0 2, ये हो जाएगा दोस्त हमारा 2,05,389, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा दोस्त क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे फिर से एक बार देख लेंगे कि जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है 215,416
ये है, इसमें 254 के स्थानीय मान तथा जातीय मान के योग का अंतर क्या होगा, यही पूछा है। तो हम क्या किए हैं, पहले इनका स्थानीय मान निकाले हैं, उसके बाद इसको जोड़े हैं, जितना आया है उसमें से फिर जो इनका जातीय मान निकाले हैं, ये हमारा क्या हो गया है दोस्त, ये जातीय मान हो गया है, जातीय मान यानी फेस वैल्यू हो गया है। ठीक है, इनको आपस में जोड़ के क्या किए हैं, स्थानीय मान में से जातीय मान को घटा दिए हैं और ये हमारा उत्तर मिल गया है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ना समझे होंगे तो आप लोग एक बार दोबारा देख लेंगे वीडियो को। और दोस्त वीडियो जो है आप लोग थोड़ा इसको लाइक और शेयर भी कर दिया कीजिए, और जो लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लेंगे। हम आप लोग के लिए इसी तरह से वीडियो बनाते रहेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो क्या है। इसमें हम आप लोग को 3 क्वेश्चन को करवा चुके हैं। आइए देखते हैं अपना चौथा क्वेश्चन। तो इसको हम ऊपर से मिटा दे रहे हैं दोस्त। यहाँ पे देखेंगे कुछ संख्याएं हमारी मिट गई हैं, तो हम इसको फिर से लिख दे रहे हैं। 9 है और ये 8 है, ये 3 है, 9 है, 8 है और 5 है, नहीं ठीक, ये हमारी संख्याएं हैं। अब ये हम चौथे क्वेश्चन को अपने देखेंगे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। 9839 पॉइंट, यहाँ पे देखेंगे दशमलव है, 85 में 3 तथा 5 के स्थानीय मान का योग क्या होगा। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि अब हमारी संख्या क्या आ गई, दशमलव में आ गई, और दशमलव का तो हम आप लोग को स्थानीय मान निकालना बताए नहीं। तो आइए हम पहले देख लेते हैं कि दशमलव की जो संख्याएं होती हैं उनका स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है। जैसे हम पहले इस क्वेश्चन को अभी छोड़ रहे हैं, अभी हम पहले आप लोग को सिखाएंगे कि दशमलव संख्या का स्थानीय मान निकालना। दशमलव संख्या का स्थानीय मान निकालना, स्थानीय मान निकालना। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को बताना, आप लोग को बताएंगे कि दशमलव संख्या का स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए हमारी कोई संख्या हो गई 24.169। तो दोस्त जो हमारा स्थानीय मान निकाला जाता है, जैसे हम इसको एक लाइन यहाँ पे बना देते हैं, दशमलव की संख्या के बगल में जस्ट एक लाइन यहाँ पे खींच दिए, तो दशमलव के जितनी भी हमारी बाईं तरफ संख्या रहेंगी दोस्त, उनका स्थानीय मान जैसे आप लोग सीखे हैं सेम उसी प्रकार से निकालेंगे। और जो इकाई दहाई हम लिखते हैं तो यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, ये हमारा इकाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग लिखना शुरू करेंगे, और जैसे आप लोग को पिछली संख्याओं को बताए हैं कि कैसे निकाला जाता है, सेम उसी प्रकार से निकालेंगे। लेकिन जो दशमलव की दाहिनी तरफ संख्याएं हैं उनके लिए क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 169 है, तो दोस्त हम क्या करेंगे, जैसे हमारा 9 का दशमलव निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमारा ये नॉर्मल संख्या होता तो ये इकाई के स्थान पे होता और हम 9 में 1 का गुणा करके स्थानीय से इसका निकाल लेते स्थानीय मान। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ दशमलव लगा हुआ है। तो आप लोग देखेंगे कि दशमलव के दाहिनी तरफ पे कितनी संख्या में है, यानी 1 2 3। तो हम क्या करेंगे, 9 लिख देंगे, जिस संख्या को निकालना रहेगा उसको हम लिख देंगे, फिर उसके बटे में यहाँ से गिनेंगे यानी काउंट करेंगे, जितने नंबर पे हमारी संख्या रहेगी 1 लिख करके उतना 0 लिख देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्थानीय मान हो जाएगा। आप लोग समझ रहे होंगे। तो इसी प्रकार से हमारा जैसे मान लीजिए 6 है, तो 6 का कैसे निकालेंगे, 6 को ऐसे लिख देंगे, उसके बाद यहाँ से काउंट करेंगे 1 और 2, यानी 2 संख्या दूसरी नंबर पे है तो यहाँ 1 लिख के 2 0 हम बढ़ा देंगे। तो दोस्त ये क्या हो जाएगा, हमारा इसका स्थानीय मान हो जाएगा। इसी तरीके से 1 का स्थानीय मान क्या होगा, 1 लिखेंगे और ये 1 नंबर पे है, यानी 1 0 यहाँ पे कर दें, 1 लिखने के बाद 1 0 कर देंगे। तो आप लोग देख रहे होंगे
की जो दशमलव संख्या है उसको भी हम बड़ी आसानी से उनका स्थानीय मान निकाल लिए। आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो आइए अब हम जो हमारी संख्या दी हुई है इसका स्थानीय मान निकाल के आप लोग को बताएंगे कि इसका उत्तर हमारा क्या होगा। यहाँ पे देखेंगे जो हमारा क्वेश्चन है 9839.85। ये जो हमारी संख्या है दोस्त, इसमें क्या कहा है, 3 तथा 5 के स्थानीय मान का योग क्या होगा। अब 3 तो यहाँ है और 5 यहाँ है, तो इसका हम इन दोनों संख्याओं का स्थानीय मान निकालेंगे और उनको क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो 5 का स्थानीय मान आप लोग देख रहे होंगे दशमलव संख्या के दाहिनी तरफ है, तो इसमें क्या करेंगे, आप 5 को ऐसे लिख देंगे और दाहिनी तरफ है तो इसको गिनेंगे कि पहला और दूसरा, ये क्या है, दूसरे नंबर पे है, यानी 1 लिख के उतना ही शून्य यहाँ पे लिख देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 का स्थानीय मान हो जाएगा। और क्या कहा है, 3 का स्थानीय मान दोस्त जैसे हम लोग निकालते चले आ रहे हैं, पहले हम आप लोग को पहले क्वेश्चन में बताए हैं उसी प्रकार से हम निकाल लेंगे। यानी यहाँ से शुरू करेंगे, इकाई दहाई, यानी ये क्या है, दहाई संख्या पे है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 और दहाई का मान क्या होता है 10, यानी क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो ये हमारा 3 का स्थानीय मान हो गया और ये 5 का स्थानीय मान हो गया। और क्या करेंगे, इसको हम आपस में इन दोनों को जोड़ लेंगे, यानी